हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। में हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है 7⁴ इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये है a⁴, इसको n लिख सकते हैं, वेयर a इज योर बेस या फिर आपका कोई भी नंबर जिसको बोलते हैं, n क्या होती है उसकी पावर। तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर को आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम्स, जितनी उसकी पावर है 4 टाइम्स। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 7 × 7 × 7 7। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49, 49 × 49 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 36 16 90। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2401। नेक्स्ट है -5⁻3। अब आपका नंबर क्या है? -5, पावर क्या है यहाँ पे 3, मीन्स आपने -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आता है तो आपने वो देखना है कि कितने टाइम्स उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव को, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं विद नेगेटिव साइन, तो जो रिजल्ट है वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आपका आंसर आएगा माइनस, और ये आएगा 1 to 5। थर्ड पार्ट में हमारे पास हमारा जो नंबर है वो रैशनल फॉर्म की उसमें है। तो आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, इंटीजर, पॉजिटिव, रैशनल नंबर। तो नंबर देख के आपने परेशान नहीं होना, उस नंबर की क्या पावर है उतने टाइम्स आपने उस नंबर को कर देना है मल्टीप्लाई। तो दिस इज 3/4 × 3/4, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो लेट्स मल्टीप्लाई दीज ऑल। तो दिस इज, ये आ गया आपके पास 243/16 × 4 64, 64 को 16 के साथ। तो दिस इज 1024। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे आपको जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव फॉर्म में गिवन है, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। -5/2 कितनी बार? 2 बार, सो -5/2। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में प्लस। 5 × 5 25/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट एज अ पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर में इसको लिखना है। अब देखिए इस नंबर में 1s 10s 100,000, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 10 और इसकी पावर, तो जितनी ज़ीरो हैं वो आपकी पावर बन जाएगी। सो 10⁴। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 10 × 10 × 10, और सॉल्व करेंगे तो ये यही चीज़ जो है वो वापस बन जाएगी। नेक्स्ट है 1 करोड़। तो 1 करोड़ को पहले हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। एज वी नो 1 करोड़ कैसे लिखा जाएगा? तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो कितनी ज़ीरो हैं? 7, तो इसको लिखेंगे 10⁻7। नेक्स्ट है आपके पास 1 मिलियन। तो 1 मिलियन अगर हम इंडियन उसमें देखें तो विच इज़ इक्वलेंट टू 10 लाख। तो कितनी ज़ीरो आएंगी इसमें? 6। तो देखिए 1s 10s 100,000 10,000 लाख और 10 लाख, तो इसको लिखा जाएगा 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
सो ये है माइनस, आपका नंबर है -7/13। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1, 2 एंड 3। तो रेज टू पावर क्या आ गया? 3। तो ये है इसकी एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सेकंड है -8/3 और ये मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है? 1, 2, 3, 4। अगर हम इसको बाय लॉ करें तो ये सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो -8/3, तो इनकी पावर को कर दीजिए ऐड, 1 + 1 + 1 + 1 विच इज़ -8/3 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। फर्स्ट पार्ट इज 343/512। अब आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 343 कैसे आएगा, किस नंबर को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, फिर ही उसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखी जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं, 343 के बनाएंगे फैक्टर्स। तो देखिए इसमें आपने ध्यान रखना है कि वो नंबर को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। तो ये 7 पे चला जाएगा, 4 9 द 7 7 द 7 1 द। सो 343 के हमारे फैक्टर्स आ गए 7 × 7 × 7। सो अब हम बनाएंगे 5 1 2 के फैक्टर्स। 6 8 द 48 then 32 6 4 8 8 द then 8 1। सो 5 1 2 के फैक्टर्स आ गए 8 × 8 × 8। तो 343/512 ये कैसे लिखा जा सकता है? तो ये 7 × 7 × 7 है और ये 8 × 8 × 8 है, तो विच इज़ इक्वल्स टू 7 की पावर कितनी बार 7 को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे? 3 टाइम्स। सिमिलरली 8 को 3 टाइम्स। सो ये इसका आ गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सेकंड है -32/243। तो अब यहाँ पे -32 है, सबसे पहले 32 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो दिस इज 2 16 8 द 4 2। तो 32 कैसे आएगा? -2 × -2 × -2 × -2 × -2। अब हम बनाएंगे 243 के फैक्टर्स। तो दिस इज 2 4 3 3 पे चला जाएगा 8 द 1, देन अगेन 3 पे 3 2 द 6 7 द 9 3 द 3 3 द 3 1 द। So this is 3 × 3 × 3 × 3 × 3. So -32/243 it can be written as and so इसको लिखेंगे -2 की पावर 5/3 की पावर 5। Third part is -1/128. So 128 के factors 2 6 the 12 4 then 2 the, so this is -1/128 के factors लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। so -2 × sorry this is positive 6 × 7। अब देखिए आपने इसको पूरे को ही इस फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो मैं ये ऊपर वाला -1 है, नीचे है 2 की पावर है 7।
तो अगर मैं -1 की पावर भी 7 कर देती हूँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -1 को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए वो -1 ही रहेगा। सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है -1 रेज़ टू पावर 7 बाय 2 रेज़ टू पावर 7। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 729 बाय 64। तो 729 3 2 द 3 4 द 12 3 3 द अगेन 3 पे 81 27 9 द 3 3 द 3 1 द। सो इसके फैक्टर्स आ गए 6 टाइम्स 3। सिमिलरली 64 के निकालेंगे 32 then 2 16 2 8 4। तो ये भी आपका 6 टाइम्स आ गया 2। तो दिस इज 3 की पावर 6 बाय 2 की पावर 6। अगर आप इसको 3 बाय 2 लिख के होल की पावर 6 लिख देते हो तब भी आपका सही है। तो इसका मतलब यही है कि न्यूमिनेटर की भी पावर 6 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, लेकिन हमें एक फाइनल रिजल्ट देना है, सिंगल वैल्यू के साथ इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है वो लॉज अप्लाई करेंगे। लॉ इसमें क्या है, कोई भी आपका नंबर है a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m। ये क्या होता है a रेज टू पावर n प्लस m। तो मैंने लॉज की अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक उसको चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस में उन लॉज को यूज़ करेंगे। तो दोनों नंबर सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है, आपका नंबर है, उसकी पावर दोनों में ऐड हो जाएगी। तो 5 बाय 21 रेज टू पावर 11। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सेकेंड है अगेन सेम लॉ, a इज हेयर -7 बाय 3। a की पावर n है, a की पावर m है, तो ये किसके इक्वलेंट होगा, a की पावर n प्लस m। तो -7 बाय 3 रेज टू पावर 11 प्लस 13। तो ये आ गया आपके पास 24। थर्ड पार्ट में आपके पास डिवीजन है। अब देखिए कोई आपका नंबर है a, उसकी पावर है यहाँ पे n, और एक यहाँ पे नंबर है जिसकी पावर m है। अब ये ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है n इज ग्रेटर देन m है, तो इस केस में जब आपके डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होती है तो आपका रिजल्ट क्या आता है, a रेज टू पावर n माइनस m। सो 13 बाय 43 रेज टू पावर 7 minus 2 which is equals to 13 by 43 raised to power 5। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कैसे ये वैल्यूज़ आई हैं तो वीडियो को ज़रूर चेक करें, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैंने लॉस को एक्सप्लेन किया है, तो बहुत इजी है इन लॉस को समझना अगर आप वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में अब हमारे पास है -16। अगेन सेम लॉ है, कोई भी नंबर है उसकी पावर है n डिवाइड बाय कोई सेम नंबर है, पावर है m। यहाँ पे भी आपकी जो n है वो ग्रेटर देन m है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a रेज टू पावर n माइनस m। तो -16 बाय 35 रेज टू पावर 16 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -16 बाय 35 रेज टू पावर 13। फोर्थ पार्ट में आपके पास एक नंबर है, उसकी पावर n है, डिवाइड बाय वो नंबर पावर m। यहाँ पे ऑपोजिट है, पावर जो n है वो छोटी है m से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपॉन a रेज टू पावर m माइनस n। तो दिस इज 1 अपॉन आपका नंबर क्या है
-7/15 रेज टू पावर, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस 12, सो 1 अपॉन -7/15 रेज टू पावर 3। तो या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, और ये 1 अपॉन है, तो ये जो 15 है, अगर इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ये 15 ऊपर चला जाएगा, -7 नीचे रह जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -15/7 रेज टू पावर 3। तो दोनों ही आपके आंसर सही हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/24 रेज टू पावर 13 डिवाइड बाय 1/24 रेज टू पावर 16। सो इसमें है a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर m। n की वैल्यू आपकी लेस देन है m से, तो दिस विल बी 1 अपॉन a रेज टू पावर m माइनस n। तो दिस इज 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1/24 रेज टू पावर 16 माइनस 13, 1 अपॉन 1/24 रेज टू द पावर 3 और 24 रेज टू द पावर 3। अगर आप इसको ऑपोजिट करेंगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये होल पावर 3 और 24 रेज टू पावर 3। सो ये थे हमारे आज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।